हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का रैपिड रिवीजन कराने वाली हूं। तो आइए जल्दी से हम इसका रैपिड रिवीजन करते हैं। इस एक्ट में टोटल सेक्शंस 10 हैं और ये 1961 का 28वें नंबर का कानून है। इसको 20 मई 1961 को सहमति मिल गई थी। 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया था। तो आइए हम सेक्शन देखते हैं वन बाय वन करके। सेक्शन 1 कहती है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के बारे में बात करती है। शॉर्ट टाइटल क्या होगा? डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 होगा। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पर होगा। 30 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात करती है, दहेज की प्रथा परिभाषा की बात करती है। तो दहेज क्या होगा वो समझते हैं। जब शादी से पूर्व, शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को या किसी पक्षकार के माता पिता दूसरे पक्षकार के माता पिता को या अदर पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते हैं तो वो क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है, बशर्ते इसके अंतर्गत शरीयत लॉ का मेहर नहीं आता है। आइए धारा 3 की बात करती है। धारा 3 पेनल्टी की बात करती है। पेनल्टी में बता दिया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी और 5,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन या फिर जो दहेज लिया गया है, दहेज के बराबर की रकम जो भी ज़्यादा हो वो दिया जाएगा। धारा 4 बात करती है यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसको पनिश किया जाएगा। उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए बता दिया गया है कि 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। उसके बाद धारा 4 बात करती 4(1) जो कि 1986 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। वो बात करती है कि कोई भी विवाह फलस्वरूप अगर अपनी संपत्ति का या धन का विज्ञापन करेगा या किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार करेगा तो उसकी मनाही की गई है। यदि वो नहीं मानता है तो उसको 6 माह से लेकर के 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 15,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। उसके बाद धारा 5 आती है। धारा 5 बताती है कि अगर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होगा, यानी कि शून्य होगा। धारा 6 आती है। धारा 6 बात करती है अगर कोई भी शादी से पूर्व दहेज लिया जाता है तो वो शादी की तिथि से 3 मास के अंदर अंदर वो क्या किया जाएगा? उस स्त्री को दी जाएगी। यदि शादी के टाइम पे दहेज लिया गया है तो जब वो दहेज प्राप्त किया गया है उसके 3 मास के अंदर अंदर वो दहेज स्त्री को दिया जाएगा। और अगर शादी के समय लड़की माइनर है, नाबालिग है, तो जब वो बालिग हो जाएगी, 18 वर्ष की हो जाएगी, 18 वर्ष से 3 मास के अंदर अंदर वो सारी प्रॉपर्टी या दहेज जो भी लिया गया है वो स्त्रियों को दिया जाएगा। और यदि स्त्री नहीं है या मर जाती है, दहेज लेने से पूर्व मर जाती है, तो ऐसे में उसके वारिस हकदार होंगे। इसमें ही एक कंडीशन और बताई है कि जब तक 3 माह तक जो दहेज वो व्यक्ति अपने पास रखेगा एज अ ट्रस्टी के रूप में उसको वो धारण करेगा। बट अगर वो ये नहीं देता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है धारा 6 में। क्या किया गया है? 6 मास से लेकर के 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे बोल दिया गया है अगर इस स्त्री की डेथ नेचुरल कोजेज़ के कारण होती है और 7 साल के अंदर अंदर होती है तो वो जो दहेज का जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी दहेज की संपत्ति है, वो क्या जाएगी? वो इसके बच्चों को जाएगी, संतान को जाएगी। और अगर संतान नहीं है तो माता पिता को जाएगी। और यदि माता पिता को नहीं देता है तो कोर्ट एक ऐसा आदेश निकाल सकेगा कि जो जितनी भी दहेज की प्रॉपर्टी थी उसके बराबर की फ़ाइन वसूल करके वो माता पिता को दिया जाएगा। ये धारा 6 बात करती है। अब आती है धारा 7। धारा 7 में बताया गया है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा? तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट लेंगे। लेकिन इसकी रिपोर्ट मतलब जो कॉग्निजेंस लेंगे वो किस तरीके से लेंगे? तो वो तो ऑन नॉलेज ले सकते हैं या फिर पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं। और एप्लीकेशन या आवेदन कौन कर सकता है? तो विक्टिम कर सकता है या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं या कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव्स कर सकते हैं या फिर मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या कोई संगठन भी कर सकता है। ये धारा 7 बात करती है। धारा 8 में आते हैं। धारा 8 बताती है इसके नेचर के बारे में, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। पहले ये बेलेबल था बट 1986 के अमेंडमेंट के बाद इसको नॉन बेलेबल बना दिया गया। ये धारा 8 बात करती है। धारा
8A बात करती है अब मतलब मामलों का सबूत, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, वो अपराधी पर होगा, एक्यूज्ड पर होगा। 8B बात करती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की, यानी कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उनका कार्य क्या होगा, इस कानून के उपबंधों का पालन करना होगा, दहेज लेने से रोकना होगा, साक्ष्य को एकत्र करना होगा, और राज्य सरकार अन्य कार्य भी सौंप सकती है। और इनको ऐसी ही पावर होगी जैसे पुलिस ऑफिसर की होती है। इनको सहायता और सलाह देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो 5 लोगों से मिलकर बनेगा, जिसमें 2 महिलाएं होंगी। उसके बाद आती है हमारी धारा 9, उसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है इस एक्ट के ऊपर, और धारा 10 में स्टेट गवर्नमेंट को। तो आज हमने जल्दी से देखा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का रिवीजन किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।